Hello all and welcome back to PTC. So far we have learned about the first four principles of green chemistry. Now let's continue with the remaining ones. बिफोर मूविंग फर्दर एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं. हमने पिछली वीडियो में कौन कौन से 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे ग्रीन केमिस्ट्री के. सो नंबर 1 वाज प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट को बनने से रोकिए. नंबर 2 इज प्रमोट एटम इकोनॉमी, दैट मीन्स एटम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन अप करिए. नंबर 3 इज लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, ऐसा सिंथेसिस प्रोसेस डिजाइन करिए जो कि हैजार्डस ना हो. एंड नंबर 4 दैट वी हैड लर्नड वाज डिजाइनिंग सेफर केमिकल. So let's generate an iconographic learning to memorize these 4 principles easily. So it goes like this: prevent the waste and grow atomic economy to generate less hazardous chemical synthesis by using design of safer chemicals. The fifth principle of green chemistry is safer solvents and auxiliaries. So we need to minimize the solvents and auxiliaries which are being used for any particular synthesis method. So auxiliaries क्या होती हैं? Auxiliaries here include solvents, separation agents, etc. किसी भी chemical reaction को होने के लिए actually solvents and auxiliaries की ज़रूरत होती है. और उनका काम क्या होता है? They help chemical reactions happen. लेकिन होता क्या है? दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, वो एक मदद करते हैं केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, ना कि वो प्रोडक्ट का पार्ट हो. सो बहुत से ऐसे सॉल्वेंट एंड रिएजेंट्स हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं. इसीलिए सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज का चुनाव बेहद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. कमिंग नेक्स्ट इज द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, which states design for energy efficiency. That means choose the least energy intensive chemical route. Now, according to this principle, the energy requirements of chemical processes should be recognized for environmental and economic impacts and should be minimized. If possible, synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. मतलब ऐसे रिएक्शन डिज़ाइन कीजिए जो कम एनर्जी इस्तेमाल करें, जिनको कम एनर्जी की ज़रूरत हो, जो कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही हो सकें, ताकि हमें वो स्पेशल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ना लगानी पड़े. इससे क्या होगा? हमारी एनर्जी बचेगी. दैट मीन्स एनर्जी एफिशिएंसी शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिज़ाइनिंग द प्रोसेस. इसके बहुत तरीके हैं, जैसे कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एनर्जी कंजम्पशन कम से कम करें. ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स होते हैं वो बहुत वोलेटाइल होते हैं. ज़्यादातर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो कि जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे फिर एनर्जी लॉस होता है. ऐसे सॉल्वेंट्स को हम लेस एनर्जी कंज्यूमिंग सॉल्वेंट से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. एक बहुत कॉमन एग्जांपल है अमोनिया सिंथेसिस. हमने सबने पढ़ा है बाय द हेबर्स प्रोसेस. और अगर आपको याद हो, इस प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है. हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट को देने के लिए फॉर हेबर्स प्रोसेस, that means we have to apply extra energy, which indirectly means wastage of energy actually. So chemists have now developed electrochemical conversion of nitrogen to ammonia, जो कि more energy efficient है as compared to the Haber's process. And for converting nitrogen to ammonia through electrochemical process, हमें कोई extra temperature and pressure create नहीं करना पड़ता है. That means this method actually is a design for energy efficiency for the manufacturing of ammonia. अब आते हैं सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री पर. तो सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक, विच एक्चुअली मीन्स द मटीरियल और फीड स्टॉक शुड बी रिन्यूएबल. अब फीड स्टॉक किसे कहते हैं? Feedstock here are actually the starting materials used to make the chemicals and other products. कई traditional feedstocks हमें fossil fuel से मिलते हैं जो हम अभी तक traditional methods में इस्तेमाल करते चले आए हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उन्हीं को इस्तेमाल करते रहेंगे अपने रिएक्शंस में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब ख़त्म हो जाएंगे. सो
ऐसे में उनका रेगुलर इस्तेमाल वो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सही नहीं है. सो वी शुड यूज एन ऑल्टरनेटिव सब्सटेंस जो कि रिन्यूएबल हो. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, केन शुगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आजकल हम लोग बायोफ्यूल्स और बायोप्लास्टिक जैसी चीजें बनाने लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते रहे हैं इथेनॉल बनाने के लिए अभी तक, लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड इट्स प्रोडक्शन एक्चुअली पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट. सो इसलिए अब कॉर्न का इस्तेमाल किया जाने लगा है इथेनॉल बनाने में. कॉर्न हम सब जानते हैं कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. आप उसका पौधा लगाइए, कॉर्न प्रोड्यूस होगा एंड यू कैन टेक द कॉर्न अगेन यू कैन प्लांट. ओके और इसके इस्तेमाल से हम फॉसिल फ्यूल्स पर भी कम निर्भर रहते हैं. सो दैट मीन्स वी हैव चोजन, वी हैव ऑप्टेड फॉर अ सर्टेन सब्सटेंस टू मेक अ प्रोडक्ट विच इज रिन्यूएबल. रिन्यूएबल सब्सटेंस का इस्तेमाल कीजिए as compared to non-renewable. The eighth principle of green chemistry is reduce derivatives. This actually directs us to minimize or avoid the unnecessary derivatization. Example, temperature modification of physical or chemical processes, etc. Now this is because such steps require additional reagents and can generate waste. Derivatization में होता क्या है एक्चुअली कि हम अपने मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो और रिएक्टिव हो जाए या फिर उनको किसी और रिएक्शन जो कि अनवांटेड है उसमें पार्ट ना ले सके. ये अचीव करने के लिए मॉलिक्यूल पर एक प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाया जाता है जनरली टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिएक्टिंग ड्यूरिंग एनी अनवांटेड केमिकल रिएक्शन. और एक बार जब रिएक्शन हो जाए तो प्रोटेक्टिव ग्रुप को हटा दिया जाता है. डेरिवेटाइजेशन लीड्स टू जनरेशन ऑफ वेस्ट. फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मेथड से जब हम एस्पिरिन बनाते हैं तो उसमें कई स्टेप्स होते हैं जिसमें कि एक स्टेप सैलिसाइलिक एसिड को एसिटाइल सैलिसाइलिक में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड which is actually a derivative. So according to green chemistry, need of acetic anhydride is eliminated, thereby reducing the number of chemical derivatives involved. We'll be studying the green chemistry synthesis or the green synthesis of aspirin in detail in the upcoming videos. So the next 4 principles that we studied today are safe solvents, designed for energy efficiency, use of renewable feedstock, and reduce derivatives. Now here's the hack to learn these 4 principles. That is, the Safes and Rennie on their way to effigy party created laughter in the air. So Safes here is for safe solvent, Rennie renewable feedstock, effigy we are getting it connected with energy efficient, and last of all the derivatives means the reduced derivatives or the reduction in the creation or synthesis of more derivatives. Thank you all for staying connected. We'll come again with the last 4 principles of green chemistry. Till then, goodbye.